बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो शहर में फिर से बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कोट लखपत, पीको रोड और फैसल टाउन में भी बारिश जारी है। इसी तरह से गुलशन रावी, जोहर टाउन, केनाल व्यू और मॉडल टाउन में भी बारिश से पानी नशेबी इलाके भर गए। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। वाल्टन रोड, चील चौक की तरफ भी पानी जमा है। तो शहर में फिर से बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। कोट लखपत, पीको रोड और फैसल टाउन में भी बारिश हो रही है। दीगर इलाकों में गुलशन रावी, जोहर टाउन, केनाल व्यू और मॉडल टाउन भी शामिल है, जहां पर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी है और नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाल्टन रोड, चील चौक की तरफ भी बारिश का पानी जमा है। शहर पर डेंगू वायरस के हमले शदीद हो गए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 26 नए मरीज सामने आ गए। अजीज भट्टी टाउन में डेंगू बुखार के 8 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। बिल्कुल, अल्लामा इकबाल टाउन में डेंगू बुखार के 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वागा, शालामार, रावी और दाता गंज बख्श टाउन से डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और कैंट, गुलबर्ग, निश्तर और समनाबाद टाउन से डेंगू बुखार का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। शहर के मजीद 968 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया है। डेंगू के हमले मजीद तेज़ हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अजीज़ भट्टी टाउन में डेंगू बुखार के 8 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। और आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल टाउन में डेंगू बुखार के 6 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। वागा, शालामार, रावी और दाता गंज बख्श टाउन से डेंगू के 2 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। कैंट, गुलबर्ग, निश्तर और समनाबाद टाउन से डेंगू बुखार का एक मरीज़ रिपोर्ट हुआ है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे शहर भर में इस वक्त डेंगू की क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी जाहिद चौधरी। ये हालिया बारिशों के बाद जो है वो शहर में डेंगू वायरस का जो खतरा है वो शदीद तर हो गया है और बड़ी तेजी के साथ जो है वो केसेस में इजाफा जो है वो देखने में आया। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो है वो बड़ी तेजी से केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि जो है वो 11 नए मरीज सामने आए थे और अब कल से आज तक जो है वो 26 मरीज मजीद कन्फर्म हुए हैं सरकारी तौर पे, जिनको रिपोर्ट किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुतासरा इलाका है शहर का वो अजीज भट्टी टाउन है, जिसमें 8 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि अल्लामा इकबाल टाउन में 6, वागा टाउन, शालीमार टाउन, रावी टाउन और दादागंज बख्श टाउन में 2 डेंगू बुखार के नए मरीजों की तस्दीक हुई है। और कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन और समनाबाद टाउन में डेंगू बुखार का एक नया मरीज जो है वो सामने आया है। इसके अलावा शहर में मच्छरों की अफजाइश भी जारी है और उसकी वजह से जो लार्वा है वो मिलने का अमल भी जो है वो तेज हो गया है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जी जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तवील दौरा किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन की बाकायदा मंजूरी दी गई है। पहले मरहले में इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेड किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल में तबी सहूलियात का जायज़ा लिया, वार्ड्स का मुआयना किया, प्राइवेट कमरों का भी विजिट किया। इस मौके पर बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग ख़त्म करने के लिए मज़ीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड के इंतज़ाम और सहूलियात में बेहतरी लाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि नई तामीरात की बजाय पुरानी इमारत को बेहतर बनाने के लिए मुयस्सर वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वार्ड्स के वॉशरूम्स और बेड्स भी चेक किए, पुराने बेड्स और मैट्रेस तब्दील करने की हिदायत की। वार्ड्स में मौजूद मरीजों ने ऑपरेशंस में ताखीर के हवाले से शिकायत की। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 रोज़ और एंजियोग्राफी 4 रोज़ के अंदर करने की हिदायत की। बुजुर्ग मरीज़ा शाहिदा परवीन ने वज़ीर आला के सर पर हाथ फेर कर ढेरों दुआएं दी। बेटा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहसिन नकवी बुजुर्ग मरीज़ा के पास कुछ देर खड़े रहे और उनकी बातें सुनी। हुकूमत का तिब्बी दर्स व तदरीस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का फैसला। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 20 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी जाहिद चौधरी। हुकूमत की जानिब से तिब्बी दरस व तदरीस का जो अमल है
उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फ़ैसला किया गया है और ये प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसके तहत जो मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो फैकल्टी है उसको जो है वो जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स हैं टीचिंग की और लर्निंग की, वो जो है वो सिखाई जाएंगी और उसको वेल इक्विप्ड किया जाएगा। फैकल्टी को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हामिल बनाया जाएगा और ये पंजाब हुकूमत का जो मंसूबा है, इसके ऊपर मजमूई लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए लगाई गई है। ये 20 करोड़ रुपए जो है वो लागत से इस फैकल्टी की जो है वो अपग्रेडेशन हो सकेगी और फैकल्टी मेंबरान जो हैं उनको जदीद टेक्निक से मुतारफ़ करवाया जा सकेगा। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान जो है वो इस मंसूबे के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि इसका आगाज़ किया जा सके और इसके तहत जो है वो तमाम जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो फैकल्टी है उसको अब जो है वो लर्निंग और टीचिंग की जो लेटेस्ट टेक्निक्स होंगी वो सिखाई जाएंगी ताकि जो मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के जो तलबा हैं उनको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हामिल ना सिर्फ जो है वो फैकल्टी दस्तियाब हो, बल्कि वो इंटरनेशनल जो लर्निंग है स्टैंडर्ड हैं, जो नई टेक्निक्स हैं, उनके तहत जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें और असर हाज़र के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ सकें। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस में जहरीला पानी। पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के नलकों से नाकाबिले इस्तेमाल पानी निकलने लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी सीवरेज का गंदा पानी वाटर सप्लाई पानी में मिक्स हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी वीसी ऑफिस के नलकों से स्याह रंग का पानी बहने लगा। इमरान यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से जानेंगे। इमरान यूनुस बताइएगा कैसे हुआ ये और इंतजामिया ने अब तक क्या किया इस हवाले से। जी फिलहाल तो इंतज़ामिया को तो छोड़ें, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस के जो नलके हैं उस हवाले से बताऊं तो जहरीला पानी जो है वो निकल रहा है और फुटेज में भी नज़र आ सकता है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के नलकों से नाकाबिले इस्तेमाल पानी जो है वो इस वक्त निकल रहा है और जो सीवरेज का गंदा पानी है वो वाटर सप्लाई पानी में मिक्स हो गया है और जब आप इस पानी को यूज़ कर रहे हैं और गिलास भरते हैं तो आपको साफ नज़र आता है कि काला स्याह पानी जो है वो बह रहा है नलकों से और जो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इन्हीं नलकों का पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जो मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकार हैं वो नलकों का पानी पीने के लिए जो है वो इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी अगर बात की जाए कि इस सारे मामले पर जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो इस जहरीले पानी के मामले पर अभी तक जो है वो खामोश दिखाई दे रही है और यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो भी ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी एहलकार और जो मुलाजमीन हैं वो मजबूर हैं कि वो इन्हीं नलकों का पानी जो है वो पीते हैं। जी इमरान यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस मुतालिक। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन की 80 अरब की राजी वागुजार करवा ली गई। पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ने प्रोग्रेस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी मलिक अशरफ, क्या डिटेल्स हैं? जी लाहौर हाई कोर्ट की जिस्म मसूद अबन नकवी के हुक्म पर पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड की 80 अरब रुपए की मालियत की अराजी को वागजार करवा लिया गया है और इस हवाले से जो महकमा कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लाहौर समेत जो सूबे के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ से पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड की अराजी वागजार कराई गई है, जिसकी मालियत तकरीबन 80 अरब रुपए बनती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद अबन नकवी ने इस हवाले से हुक्म भी जारी किया है और अदालत ने कोऑपरेटिव बोर्ड को हदायत की है कि इस हवाले से अपनी जो काविशें हैं, अपने इक़दामात हैं वो जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से हर जुमे को कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन की अराजी वागजार कराने के मतलब केसेस की समाअत होती है, जिसमें प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। इस मरतबा भी कोऑपरेटिव बोर्ड ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया है कि जो कोऑपरेटिव बोर्ड की अराजी वागजार कराई। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। विकपाक कंसल्टेंसी सर्विसेज की जानिब से विकपाक ग्लोबल फेयर 2023 का इनेकाद किया गया। विकपाक ग्लोबल फेयर का इनेकाद पीसी होटल क्रिस्टल हॉल में किया गया। अहवाल बता रहे हैं हाफिज दिलावर न्याजी। जी हाफिज दिलावर।
جی بالکل، وک پاک کنسلٹنسی سروسز کی جانب سے وک پاک گلوبل فیئر 2023 کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 20 سے زائد انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو ہیں ان کے سٹالز موجود ہیں اور طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے اور تعلیمی معلومات کے لیے، کیونکہ باہر جا کر مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جو معلومات ہیں یہاں پر آسانی سے یہاں پر طلبہ کو حاصل ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی اراؤنڈ 20 کے قریب یونیورسٹیز کے سٹال لگے ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا اٹ از ون آف دا موسٹ اینٹیسپیٹڈ ایجوکیشن ایکسپو ان لاہور۔ یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے، یورپ، جہاں بھی اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں ان کو ہم پلیٹ فارم ایک پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پہ گلوبل ریپرزینٹیٹیوز یونیورسٹیز کے آتے ہیں، اسکالرشپس آفر کرتے ہیں اور ون آن ون اپرچونٹی ملتی ہے انٹریکشن کی۔ سو ایک اسٹوڈنٹس کو ایک بہت اچھا سا ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جہاں پہ وہ آرام سے جو بھی اپنی ون آن ون انفارمیشن لینا چاہے وہ ان سے لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک باہر کی پڑھائی کا ایک معیار ڈفرینٹ ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی سے اچھی تعلیم کو حاصل کر سکے۔ سو یہاں پہ ان کو ایک وہ بیریئر دور کرنے میں ہم مدد کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ہم ایسی ایک ڈائریکشن دکھا سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹیز اچھی ہیں اور کہاں سے آپ کو اسکالرشپس مل سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر موجود جو مینجمنٹ ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ طلبہ کی سہولت کے لیے یہاں پر یہ گلوبل فیئر کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے اور ہر سال اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی جو طلبہ ہیں وہ بھرپور شرکت بھی کر رہے ہیں اور تعلیمی معلومات بھی جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ جی حافظ دلاور، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 40۔